हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा साइंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। आप इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल पढ़ा होगा, काफ़ी वीडियोस देखे होंगे। तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि डेटा साइंस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर डेटा साइंस होता क्या है। देखिए, इसके लिए काफ़ी अलग अलग डिफिनेशन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल डिफिनेशन दे रहा हूँ। जब भी आपके पास डेटा है और आप डेटा का इस्तेमाल करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं बाहर, कुछ इंसाइट्स निकालते हैं बाहर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा साइंस बोलेंगे। आपके पास डेटा है, उस डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कुछ नॉलेज निकालने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेटा साइंस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन हो गया। चलो ठीक है, हमने मान लिया डेटा साइंस ये होता है। तो डेटा क्या होता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। तो ध्यान रखिए, जो डेटा होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो क्लिप भी हो सकती है, वीडियो क्लिप भी हो सकती है। काफ़ी अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट पे तो डेटा का भंडार पड़ा हुआ है। जब भी आप कुछ टाइप करते हैं, कहीं पे चैट कर रहे हैं, कहीं कमेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, इमेज, सब कुछ क्या है? डेटा है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जो इंटरनेट है वहाँ पे तो डेटा का भंडार पड़ा हुआ है। और जो हमारी बड़ी कंपनी है, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, लिंक्डइन हुआ, ऐसी कंपनियों के पास तो डेटा का भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। और जो भी यूजर्स लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? डेटा है। तो जो भी कंपनी के पास डेटा होता है तो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है बहुत कुछ जानने के लिए। जैसे कंपनी ये जानने की कोशिश कर सकती है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्या पसंद है, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी नीड क्या है। तो ये सब वो लोग जान सकते हैं यूजिंग डेटा। और ये जो प्रोसेस होता है, डेटा साइंस बोलते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभी के टाइम पर डेटा साइंस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो इसका एक रीज़न है वॉल्यूम ऑफ डेटा। जो डेटा का भंडार है अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है, ये बेसिकली दिखा रहा है डेटा कि ईयर बाय ईयर जो है डेटा किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। और ये जो डेटा है ये है जीटाबाइट के अंदर। जीटाबाइट जो होता है एक यूनिट होता है, जैसे जीबी होता है ना, गीगाबाइट ना, इसी तरीके से जीटाबाइट। जीटाबाइट्स काफ़ी बड़ा एक यूनिट होता है डेटा को नापने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, जैसे आप बात करें यहाँ पे 2012 की, तो यहाँ पर इस टाइम पे देखेंगे तो काफ़ी कम डेटा हमारे पास था। 5 जीटाबाइट से भी कम डेटा यहाँ पे ना, 14 तक देखेंगे यहाँ पर 5 जीटाबाइट से कम डेटा है। लेकिन जैसे ही देखिए जो इंटरनेट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, उसी से क्या होता है कि जो यहाँ पर डेटा का भंडार होता है वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर जाता है। और अभी के टाइम पे देखेंगे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और फ्यूचर में, क्योंकि जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे हैं, लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, तो जो डेटा का भंडार है और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो एक रीज़न ये हो गया कि डेटा बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि डेटा साइंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए देखेंगे कि रिसेंट टाइम पर यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डेटा साइंस में ग्रो हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन होता है डेटा साइंस का, वो हम लोग काफ़ी अलग अलग फील्ड में करते हैं। तो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं जो डेटा साइंस होता है, हम लोग उसके अंदर धीरे धीरे करके काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसका इस्तेमाल हम लोग हर एक फील्ड के अंदर करते हैं। चाहे बात करें ई कॉमर्स की, चाहे बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे बात करें बैंकिंग सेक्टर की, चाहे बात करें हेल्थ केयर की, ट्रांसपोर्ट की, फाइनेंस की, हर जगह पे आप देखेंगे डेटा साइंस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी रूप से होता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही देखेंगे जो डेटा साइंस का इस्तेमाल है अलग अलग सेक्टर में बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो डेटा साइंस की पॉपुलैरिटी है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। जैसे आप देखेंगे अभी के टाइम पे कोविड-19 आया हुआ है, कोरोना वायरस आया हुआ है, तो वहाँ पर भी देखेंगे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐप लॉन्च कर रही है जिससे लोग ट्रैक कर रहे हैं कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक फील्ड के अंदर आजकल डेटा साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं,
चाहे बात करें आप यूट्यूब की, चाहे बात करें फेसबुक की, हर एक कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है वो हर समय इस्तेमाल करती है डेटा साइंस का अपने कस्टमर का बिहेवियर जानने के लिए कि उनकी नीड क्या है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, ये सब जानने के लिए भी वो लोग इस्तेमाल करती हैं डेटा साइंस का। तो देखिए, जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं तो एक बार आपने एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया तो लगातार आप कंटिन्यूअस काफ़ी देर तक वीडियो देखते रहते हैं और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूट्यूब चाहती है कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जो भी एक काम करते हैं, यूट्यूब आपकी जो एक्टिविटी होता है उसको ट्रैक करती है। उसके हिसाब से देखिए लोग क्या करते हैं, डेटा साइंस का इस्तेमाल करके वो लोग जान पाते हैं कि आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं, आप कौन सी चीज़ को देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए YouTube जो है हर एक इंसान के लिए अलग अलग टाइप के वीडियो दिखाता है। जो आपको पसंद रहेगा बस उसी टाइप के आपको वीडियो रिकमेंडेशन आते रहते हैं। इसलिए आप लगातार वीडियो देखते रहते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए आप इस ट्रैप को समझिए। तो आपको भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप YouTube पे किस टाइप के वीडियो देख रहे हैं, कि टाइम वेस्ट करने वाला वीडियो देख रहे हैं कि अच्छे वीडियोज़ भी होते हैं यूट्यूब पे। तो आप अच्छे वीडियोज़ देखेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगा। तो आप ऐसे ट्रैप में ना फंसें। और अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, न कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए कीजिए। तो देखिए, आपको ये सब भी फील्ड देखने को सुनने को मिलता है। मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, डीप लर्निंग, बिग डेटा, इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग फील्ड सुनने को मिलता है जो कि काफ़ी नए फील्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सब फील्ड के अंदर भी हर समय यहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम टाइम पे देखेंगे डेटा का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर भी डेटा का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे आ जाएगा डेटा साइंस। हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो भी ये सब फील्ड है, चाहे मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, डीप लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, ये सब डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? डेटा साइंस पर। अगर आपको डेटा साइंस आएगा तभी जाकर ये सब फील्ड भी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये सब जो नए नए फील्ड हैं वहाँ पर भी डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो डेटा साइंस का पॉपुलैरिटी है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करती जा रही है। ये जो फील्ड होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, ये सब रीजंस है कि डेटा साइंस अचानक से इतना पॉपुलर हो रहा है और आप भी इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।